Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 15 of our spectrum, that is Emergence of Gandhi. In the last video, we talked about Rowlatt Act, and then we saw that there was dissatisfaction, there was displeasure amongst Indians, and the anti-British demonstrations became increasingly violent, and especially situation in Calcutta, Bombay, Delhi, Ahmedabad, and Punjab became explosive, right? वी सॉ दैट। तो आज हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। जो अमृतसर है वो वर्स्ट इफेक्टेड था वायलेंस से, राइट। बिगिनिंग में वहाँ पे कोई एज सच वायलेंस नहीं था बाय प्रोटेस्टर्स। जो स्ट्रीट्स थी वो एम्प्टी थी। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी क्योंकि दे हैड डिसप्लेजर इन देयर हार्ट, क्योंकि दे फेल्ट बिट्रेड। उन्हें लगा था कि हमने वॉर टाइम में ब्रिटिशर्स की हेल्प की है, हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स मिलने वाले हैं, बट उसके बाद उन्हें मिलता क्या है, राउलेट एक्ट। ठीक है, तो उनके मन में डिसप्लेजर था। क्या होता है अप्रैल 9 को दो जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट प्रोवोकेशन। कोई कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो, कोई उनने प्रोवोकेशन नहीं किया होता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें ना अननोन डेस्टिनेशन में ले जाया जाता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। इससे लोगों के दिल में बहुत रिजेंटमेंट आ जाती है, राइट। तो बहुत सारे थाउजेंड्स में प्रोटेस्टर्स अप्रैल 10 को बाहर निकलते हैं इन सॉलिडारिटी। जो लीडर्स के साथ हो रहा था उनकी सॉलिडारिटी, उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ये प्रोटेस्टर्स बाहर आते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पे फायरिंग कर देती है। जैसे ही पुलिस यहाँ पे फायरिंग करती है, जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो जाता है ऑब्वियसली। जो लोग शांति से वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, अगर आप उन पे फायरिंग करेंगे तो क्या होने वाला है, उसमें से कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं उनकी जान चली जाती है, 5 इंग्लिश मैन जो है उनकी जान चली जाती है। मार्सिला शेरवुड एक इंग्लिश वुमन थी, वो एक मशीनरी थी जो साइकिल से जा रही थी, उनको शी वॉज बीटन अप। तो ये कंडीशन हो जाती है ऑब्वियसली। अब ये बहुत ही एक्सप्लोसिव कंडीशन है क्योंकि दोनों तरफ लोगों की अगर जाने जा रही हैं तो दोनों तरफ गुस्सा बढ़ता ही जाएगा, राइट। अब टू क्वेल द डिस्टर्बेंसेस, इस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर को यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है, राइट। ब्रिगेडियर जनरल डायर को यहाँ पे भेजा जाता है। वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू इम्पोज मार्शल लॉ एंड टू रिस्टोर ऑर्डर। और जैसे ही मार्शल लॉ को वो इम्पोज करते हैं, जो सिचुएशन है सिटी में वो काम की तरफ चली जाती है, वो काम डाउन हो चुकी होती है, ठीक है। लेकिन डायर क्या करते हैं, अप्रैल 13 को एक प्रोक्लेमेशन करते हैं। उस प्रोक्लेमेशन में वो ये कहते हैं कि वो लोगों को फॉरबिड कर रहे हैं फ्रॉम लीविंग सिटीज, ठीक है। वो फॉरबिड कर रहे हैं कि लोग सिटीज लीव ना करें विदाउट पासेस। वो फॉरबिड कर रहे हैं फॉर्मिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। वो फॉरबिड कर रहे हैं असेंबलिंग इन ग्रुप्स ऑफ मोर देन 3, तो 3 लोगों से ज़्यादा असेंबली बनाना भी अभी इस वक्त फॉरबिड हो चुका है, ठीक है। आप साइड में लाइक ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि ये जो मार्टर्स वेल है एट जलियांवाला बाग, जहाँ पे 120 बॉडीज रिकवर हुई हैं, ऐसा इंस्क्रिप्शन है उस पर, ठीक है, मेमोरियल है। और अमर जोत थी, जो आपको पता ही है इटर्नल फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो जब ये जनरल डायर करते हैं तो क्या होता है, उस दिन बैसाखी डे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस दिन लोगों को सेलिब्रेट करना है। तो जो आपस पास पास के गांव के लोग हैं उन्हें इस प्रोक्लेमेशन के बारे में नहीं पता होता। वो क्या करते हैं, वो गैदर करते हैं टू सेलिब्रेट बैसाखी, राइट। तो इतने सारे लोग अचानक से आ जाते हैं बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। इसमें से कुछ जो ऐसे हैं लोग, वो वहाँ पर आए हुए हैं, वो लोकल लीडर्स हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं उस वेन्यू पे और पीसफुली अपना जो रेजोल्यूशन है वो पास कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं, 2 रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक तो वो राउलेट एक्ट को रिपील करने का रेजोल्यूशन पास करते हैं, और दूसरा जो अप्रैल 10 को लोगों के ऊपर फालतू में जो फायरिंग हुई है यहाँ पे, उसके खिलाफ, उसको कंडेम करते हुए पास करते हैं रेजोल्यूशन। और क्या होता है, जनरल डायर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर उनकी, वो आते हैं टू द सीन, और जो ओनली एग्जिट पॉइंट होता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। उसको ब्लॉक करने के बाद वो अनआर्म्ड क्राउड पे, जो कि कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, मेजोरिटी जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करने आए थे, कुछ उसमें से लीडर्स थे जो चुपचाप अपना रेजोल्यूशन पास कर चुके थे, कोई वहाँ पे कोई भी
वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उसके बाद भी एक लौते एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करने के बाद उन पे क्राउड पे, अनार्म्ड क्राउड पे फायर ओपन कर दिया जाता है। कोई वार्निंग इशू नहीं होती है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है उनको जाने के लिए। वहाँ पे मैन विमेन चिल्ड्रन सब होते हैं और एक साथ फायरिंग ऑन हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1650 बुलेट्स जो है वो फायर हुई हैं। कितने एग्जैक्टली लोग मरे हैं उसका तो अकाउंट है ही नहीं। ऑब्वियसली जो ब्रिटेन की तरफ से फिगर्स हैं वो कुछ 379 है। ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही लोगों को परेशानी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से मोर देन 1500 वर इंजर्ड, 1000 वर किल्ड। तो आप लेकिन इतना तो श्योर है कि 1650 बुलेट्स जो है वो फायर हुई थी, ठीक है। और कितने कितने ज़्यादा लोग मरे और कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हुए और बेसिकली उनको नुकसान पहुँचा है या उनको चोट आई है, उसका नंबर जो है वो एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा है, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जब ये एक्ट होता है, ऑफ कोर्स लाइक एवरी इंडियन, ही ऑल्सो इज डिसहार्टेंड, ही रिनाउंसेस हिज नाइटहुड, ठीक है। गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने बोअर वॉर्स के टाइम पर, और वो इस टाइटल को गिव अप कर देते हैं, राइट। तो ऑल्सो क्या होता है कि जब ये अनआर्म्ड गैदरिंग पे जनरल डायर जो है वो इतना सारा ओपन कर देते हैं फायरिंग, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से इस वक्त में थाउजेंड पीपल वर किल्ड। ये सब होने के बावजूद, ये सब होने के बाद भी एक अनसिविलाइज्ड तरीके से ब्रूटैलिटी जो है वो इनहैबिटेंट्स ऑफ अमृतसर को सहन करनी पड़ती है, ठीक है। मार्शल लॉ जो लगा होता है, एक स्मॉल एग्जाम्पल का यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ये रहा वो एग्जाम्पल, कि इंडियंस जो है उनको फोर्स किया जाता है टू क्रॉल ऑन देयर बेलीज डाउन द रोड। आप समझ रहे हैं ये क्या किया जा रहा है? यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड फील व्हाट द पीपल देन फेल्ट। समझ रहे हैं आप? तो उनको दे वर फोर्स टू क्रॉल ऑन देयर बेलीज डाउन द रोड ऑन विच इंग्लिश मिशनरीज हैड बीन असॉल्टेड, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये कैसी सिचुएशन है, ये एक ब्लैक डे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे एक और पर्सनालिटी के बारे में, वो है भगत सिंह जी। तब वो सिर्फ 11 साल के थे, और जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर है, इसने एक्ट किया एज अ सिंबल। उन्हें ये याद रहा, उनकी जो नौजवान सभा है उसको ये आगे चल के याद रहेगा कि ये इंसिडेंट जो है पंजाब में क्या हुआ था, क्या कंडीशन थी, क्या वायलेंस था, कैसे लोगों को हर्ट किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था उनके साथ, ये सब अल्टीमेटली उन्हें याद रहा, राइट। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो भी कुछ हुआ, डायर ने एक तरीके से इंश्योर कर दिया कि अब बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश राज शुरू हो चुका है। What happened in Amritsar made Gandhi declare that cooperation with satanic regime जो है it was impossible। तो गांधी जी भी अब ब्रिटिश रूल को सैटेनिक रिजीम बुला रहे हैं, सेटन की रिजीम बुला रहे हैं, एक तरीके से शैतान की रिजीम बुला रहे हैं, राइट। तो इस रिजीम के साथ अब कोऑपरेट करना वाज इम्पॉसिबल, ठीक है। और जो एपीजे टेलर है, हिस्टोरियन है, उन्होंने तो ये तक बोला कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो एक डिसाइसिव मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि अब इसके बाद इंडियंस जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल से एलियनेट हो चुके थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, जो अमृतसर में हुआ है, वो अब इंडियंस इसको नहीं सहने वाले हैं। और अब जो है एक तरीके से पानी जो है वो सिर के ऊपर से जा चुका है, और अब हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, आपने इनके बारे में सुना होगा। इनको आप सरदार उधम सिंह के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। उन्होंने असैसिनेट कर दिया वहाँ के एलटी गवर्नर को, ठीक है। उस टाइम पर पंजाब में 1919 में जो एलटी गवर्नर थे जिनके अंडर में इतनी अट्रॉसिटीज़ हुई थी, ठीक है, माइकल ओ ड्वॉयर नाम के जो एलटी गवर्नर थे उस वक्त, उसको असैसिनेट किया हमारे शेर सिंह या सरदार उधम सिंह जी ने, ठीक है। सरदार उधम सिंह
ने जो नाम कोर्ट में बताया था उसका वो नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राइट। तो अब आप देखेंगे कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे उसका कोर्स चेंज होता है आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप इसके बारे में सोचिए। हम आगे पढ़ने वाले हैं हंटर कमेटी के बारे